लेकिन आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी या एक दोस्ती सुनी होगी, वो है इंडिया इजराइल की दोस्ती। ये दोस्ती है क्यों और इसके निशाने पर कौन कौन है, ये शायद सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब डिस्क्लोज कर दिया। एक प्रोपेगेंडा वॉर, माइंडसेट की वॉर, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया लड़ रहा है। ये उनको कहते हैं जी हमास कोई आतंकवाद है जी, आतंकवादी हैं, आतंकी संगठन है। हाँ। अच्छा जी, जब अपना इलाका खाली कराने जाए जंग के लिए तो तुम उसको आतंकवादी कहते हो, हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहते हो। तो मुझे ये बताओ, आजादी की तहरीक लड़ने वाला महात्मा गांधी महापुरुष कैसे हुआ? मैं कहता हूं हमास और हिजबुल्लाह को वो मैदान आप संभालें, ये इंडिया का मैदान आज से मैंने संभाला। वो अगर इसराइल है तो ये ग्रेटर इसराइल है। इसको अब मैं बताऊंगा, तुमने पाकिस्तान की माओ बहनों को भूखा नंगा कहा, तुमने उनको भिखारी कहा। मैं तुम्हें इंडिया वालों आज 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, 7 डेज। अगले हफ्ते में तारीख में वो रिसर्च पेश करूंगा, जो रिसर्च खत्म हो रही होगी और तुम्हारे पांव के नीचे जलजला आएगा। और इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर 2026 से पहले तुम इन्हीं पाकिस्तानी माओ बहनों के आगे नाक रगड़ा के अगर मैंने तुम्हें भीख ना मंगवाई तो मुझे फैसल रजा अब्दी ना कहना। मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं है, मैं तो दिमाग से लड़ने का कायल हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों मैं इस पाकिस्तानी को लाल टोपी का मेले में खोया हुआ भाई समझ रहा था, लेकिन ये तो लाल टोपी का भी बाप निकला है भाई। क्योंकि लाल टोपी तो हमेशा सिर्फ पाकिस्तानियों को चेतावनी देता रहा कि भाई भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो जितना भी हो जाए तैयारी कर लो भारत से लड़ने की। लेकिन ये तो यार उल्टा भारत को धमकी दे रहा है कि भाई पाकिस्तान से माफ़ी मांगे, नहीं तो मतलब 7 दिन के अंदर अंदर में ऐसी फाइलें, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया के सामने रख दूंगा कि भारत मतलब पाकिस्तान से भीख मांगेगा। मतलब कि यार हंसी आती है इन भिखमंगे और जोकर्स की बातें सुन के। बाकी दोस्तों चलते सीधे वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब एक और अहम मामले पर बात करनी है, क्योंकि जब दुनिया में हम मौजूद हैं तो मुख्तलिफ ममालिक भी हैं और उनके एक दूसरे से राब्ते भी हैं। लेकिन आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी या एक दोस्ती सुनी होगी, वो है इंडिया इजराइल की दोस्ती। ये दोस्ती है क्यों और इसके निशाने पर कौन कौन है, ये शायद सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब डिस्क्लोज कर 2 जंगें लड़ी जा रही हैं जी इस वक्त। एक ग्राउंड वॉर जो कि हमास, अल-कुद्स ब्रिगेड और हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं, और एक प्रोपेगेंडा वॉर, माइंडसेट की वॉर, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया लड़ रहा है। ओके, इंडिया लड़ रहा है। अब पूछना सिर्फ इतना है कि देखें, ये दिखाते हैं कि फ़लस्तीन ने तखरीबकारी की 7 अक्टूबर को, नहीं, फ़लस्तीन की कहानी का 7 अक्टूबर से आगाज़ हुआ, हालांकि 75 साल से चल रहा है। 11 लाख माओ बहनों की कुर्बानी दी गई मस्जिद अक्सा, जिसके ऊपर जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो खिलाफत उस्मानिया में यहूदियों की भी इजाज़त थी, ईसाइयों की भी इजाज़त थी। कोई चीज़ ऐसी रिकॉर्ड पे नहीं है कि वहाँ किसी मजहब ने किसी को रोका हो। लेकिन जब से ये इसराइली काबिज हुए यरूशलेम के ऊपर, इन्होंने ना मुसलमानों को नमाज पढ़ने दी, मुंह पे लाते और गोलियां मारी इन्होंने मासूम मुसलमान माओ बहनों के। तो ये डिवाइड भी आपके सामने आ गई, ठीक है। फिर ये उनको कहते हैं जी हमास कोई आतंकवाद है, आतंकवादी हैं, आतंकी संगठन है। हाँ। अच्छा जी, आओ, आज फैसल रजा अब्दी तुमसे सवाल कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए तुम तमाम हिंदुस्तानियों से। सवाल तुम सबसे ये है, लबनान पे कब्जा किया शेबा फॉर्म आज भी इसराइल के कब्जे में, जी हाँ। लबनान का इलाका। हसन नसरुल्लाह साहब हिजबुल्लाह की सरबराही में जब अपना इलाका खाली कराने जाए जंग के लिए तो तुम उसको आतंकवादी कहते हो, हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहते हो। तो मुझे ये बताओ, आजादी की तहरीक लड़ने वाला महात्मा गांधी महापुरुष कैसे हुआ? अगर बशारुल असद अमरीकी अड्डों को बाहर निकालने के लिए ज़ैनबियून फातिमियून जो कि आले रसूल के मज़ारात का दिफा करे उसको आतंकवादी कहते हो, तो जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे इंडिया की आजादी, अंग्रेजों से जंग लड़ने वाला और तहरीक चलाने वाला इनकलाबी लीडर कैसे हुआ? तुम ज़ैनबियून को जो आले रसूल के मज़ारात का दिफा करे और फातिमियून जाके दहशतगर्दों को, ISIS को और दाइश को मारे, तो वो आतंकवादी है। तो फिर मुझे ये बताओ कि भगत सिंह क्रांतिवीर कैसे हुआ? तुम हजदल शाबी को, इराक की आजादी के जंग लड़ने वालों को आतंकवादी कहते हो। अच्छा। तो लाल जपत राय, दादा भाई नूरजी, अजीम ओल्ड मैन कैसे हुए? ठीक है, ये तुम तो सुने तुम
भाई ये हमेशा ये लोग जाहिल ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग जो भारत के क्रांतिकारी हैं, मतलब भारत के नहीं सिर्फ ये पाकिस्तान के भी हैं, पर पाकिस्तानी मानते नहीं हैं इनको, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को। लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाए कि इन मतलब भगत सिंह हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, जितने भी भारत के क्रांतिकारी रहे, उन्होंने किसी मासूम को नहीं मारा। जबकि ये जो हमास के लोग हैं या फिर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान मतलब खुद पाकिस्तान दूसरे मतलब मासूम लोगों को मारने में शामिल रहे हैं ये लोग, तो इसलिए इनको आतंकवादी बोला जाता है। पर ये जाहिल है भाई। तुम यमन के लोगों को जो अपने मुल्क की आजादी की जंग लड़े उन्हें विद्रोही कहते हो, तो फिर मुझे ये बताओ, अंग्रेज साम्राज्य की हुकूमत थी, अंग्रेज फौज थी, उसके मुकाबले पर लड़ने वाला मंगल पांडे, लोकमान्य, गंगाधर तिलक, क्रांतिवीर और महावीर कैसे हुआ? जवाब दो ना, फिर आओ ना मुकाबला तो करते हैं। हीरोज तो हैं ना मैं उनके कहता हूं हमास और हिजबुल्लाह को वो मैदान आप संभालें, ये इंडिया का मैदान आज से मैंने संभाला। वो अगर इसराइल है तो ये ग्रेटर इसराइल है। इसको अब मैं बताऊंगा, तुमने पाकिस्तान की माओ बहनों को भूखा नंगा कहा, तुमने उनको भिखारी कहा। मैं तुम्हें इंडिया वालों आज 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, 7 डेज। अगले हफ्ते में तारीख में वो रिसर्च पेश करूंगा, जो रिसर्च खत्म हो रही होगी और तुम्हारे पांव के नीचे जलजला आएगा। और इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर 2026 से पहले तुम इन्हीं पाकिस्तानी माओ बहनों के आगे नाक रगड़ा के अगर मैंने तुम्हें भीख ना मंगवाई तो मुझे फैसल रजा अब्दी ना कहना। मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं है, मैं तो दिमाग से लड़ने का कायल हूं। तो ये याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी मैशियत को मैं जमीन बोस करूंगा। तुम इस लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें कि तुम अखंड भारत का ख्वाब देखो। अच्छा, और आखिरी सवाल ये है मेरा, कश्मीर की आजादी की जंग लड़ने वाला हाफिज सईद और कश्मीरी मुसलमान तो आतंकवादी हो गए, और आज़ाद खालिस्तान की जंग लड़ने वाले जिसको तुम्हारी रॉ ने जाके कनाडा में कत्ल किया, हरदीप सिंह और सिखदोल सिंह जी, तुम क्या हो? फिर तुम भी दहशतगर्द हो। फिर बोलो, इन पे लानत दो, अपने क्रांतिकारियों पे लानत दो, इन पे, इनको विद्रोही को, इनको आतंकवादी को। अगर वो आतंकवादी है तो ये इनकलाबी कैसे हो गए? ये क्रांतिवीर कैसे हो गए? क्या दुनिया में सारी इंसानियत तुमने सिमा के रखी हुई है? चंद टके यहूदी टके आने के बाद अपनी औकात भूल जाने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं, 7 डेज, 7वें दिन वो रिसर्च आएगी जिस पर अमल होगा। और ये आसमान की तहरीरों में लिखा है कि 2 साल के अंदर तुम पाकिस्तान के जितने शोहदा की तुमने तौहीन की, इनको भिखारी कहा, मैं तुमसे 2 साल के अंदर तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हें किसी फौज की जरूरत नहीं, किसी जंग की जरूरत नहीं, और मैं तुमसे इन्हीं माओ बहनों से भीख मंगा के दिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। 2 साल में भाई पाकिस्तान बचेगा तब ना। पाकिस्तान के खुद के ऐसे हालात है यार, भूखे मर रहे हो तुम लोग यार, सिर्फ 1 किलो या 2 किलो के आटे के पीछे यार एक दूसरे को मार रहे हो तुम लोग। पाकिस्तान बचेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। मतलब खुद का इनको कुछ देखना नहीं है। और ये जो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं यार, 26,000 फिलिस्तीनियों को पाकिस्तानी जाहिल भिखमंगे आतंकवादियों ने मारा था, सिर्फ कुछ डॉलर के बदले में। ये चलेंगे 7 तो, days। हाँ, ये आलम इस्लाम से माफी मांगो, मैं हमारे शोहदा से माफी मांगो, हमारी माओ बहनों से माफी मांगो, पाकिस्तान के अजीम लोगों से माफी मांगो जिन्होंने हमेशा इंसानियत को सबूत दिया। 1 लाख लाशें दी हमने दहशतगर्दों के सामने, जिसमें दाइश भी था, ISIS भी थी, तालिबान भी थे, और तुमने इनकी तौहीन की। मैं वॉइस ऑफ शोहदा का तर्जुमान हूं। मैं जहां जहां अहले हक शहीद होंगे, अगर तुमने उनकी तौहीन की तो मैं तुमसे टकराऊंगा। और सुने, 7 दिन के अंदर आलम इस्लाम से माफ़ी मांगो, इन तमाम हिंदुओं से, इन तमाम दीगर मज़ाहिब से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे शोहदा की तौहीन, इन हुर्रियत पसंदों की तौहीन की गई है, इनको दहशतगर्द कह के आलम इस्लाम की तौहीन की गई है। माफ़ी मांगो, नहीं तो 7 डेज नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर ये रिसर्च आई। मैं इसकी मतलब पाकिस्तान को टेररिस्ट बोल दो तो ये बंदा बोल रहा आलम इस्लाम की तौहीन, मतलब पूरे इस्लाम की तौहीन। अरे यार, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, डिक्लेयर है पूरी दुनिया में। ज़ाहिर इस पे जिरा नहीं करना चाह रही आपसे, लेकिन इसके काउंटर में ये बात है, इसके काउंटर में ये बात है कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी में अपने अपने मुल्कों की मुनाफिकत है ना। इंसानों की बात हो रही है या मुल्कों की बात हो रही है? दुनिया में कोई इंसानियत भी होती है ना। तमाम मज़ाहिब तो इंसानियत पे चलते हैं ना। फिर तुम्हारा मजहब ही नहीं है, फिर तुम्हारा मजहब तो सबसे बड़ा आतंकवाद है। अगर तुमने इन हुर्रियत पसंदों को आतंकवाद कहना है
तो तुम्हारे हुर्रियत पसंद कैसे धर्मवीर हो गए, क्रांतिवीर हो गए, क्रांतिकारी हो गए? फिर लानत भेजो ना इस नरेंद्र मोदी पे, जिसका साबित हो गया, जिस कनाडा की फौज के साथ तुम आज इत्यादि बन के खड़े हो, उसी कैनेडियन वजीर आजम ने तुम्हारी रॉ को दहशतगर्द का, तुम्हारे नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द का। तो हिम्मत है तो हर तरफ कानून एक तरफ लाओ ना, मुनाफिकत किस लिए है? अच्छा पॉइंट है, इस पर हम डिबेट करेंगे आगे भी। फैसल साहब, आई थिंक ये बड़ी आपने जिसे कहते हैं ना चश्मकुशा कुछ चीजें हैं जो आपने बताई हैं। हकीकत है, ये मुमकिन नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान को छोड़ा जाए इनकी नजर के अंदर। ये दो ही मुल्क तो खतरा है। उधर अगर हिजबुल्ला है तो इधर ISI है, उधर हिजबुल्ला और हमास वालों से, और ये तो हमारा मौला अली से वादा है कि इधर जिस दिन ये जैसे जंग आती जा रही है, हम भी खुल के सामने आते जा रहे हैं। मैं पाकिस्तानी फौज और ISI को ये बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे फ़लस्तीन में की यकजहती दिख रही है, पाकिस्तान में मौजूद हर शियाने अली, हर मोमिन, हर अहले ईमान आपके शाना बशाना इनसे लड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी भी तैयारी देखेंगी आप 14 साल से जो हमने की है। आपने एक जो बात मुझसे ये वादा किया है कि आप इंडिया के हवाले से मजीद कुछ रिसर्च देंगे। इंशाअल्लाह 7 दिन है, 7 दिन में आलम इस्लाम से माफी मांगो, और खास तौर पे पाकिस्तानी माओ बहनों और मजलूमों से जो तौहीन तुमने की है। प्रोपेगेंडा इंडिया की जानिब से भाई, ये हमारी साइट्स को बंद ही इंडिया में किया जा रहा है। जो इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहा है, इंडिया ही तो सबसे बड़ा कल्परेट है इसके अंदर। जो इसराइल, ग्रेटर इसराइल वो है तो ग्रेटर इसराइल ही इंडिया है। इसने जो कश्मीरी मुसलमान माओ बहनों पे जुल्म किया है, उसकी तारीख अगर उठा के देखो तो आज सहूनियों के किए जाने वाले जुल्म के ऐन बराबर है, एक जैसी है। मैं जयलो भिकमंगो श्रीनगर में होके आया हूँ, पूरा कश्मीर घूम के आया हूँ। मैंने तो यार ऐसा कुछ नहीं देखा पूरे कश्मीर में। और ये जो बोलते हैं कि भाई 14 लाख फौज रखी है भारत ने, तो भाई नाइट में भी घूमा, दिन में भी घूमा श्रीनगर के अंदर। यार मुझे तो ज़्यादा इतनी ऐसी आर्मी कहीं नहीं दिखी। शायद हो सकता है वो पाकिस्तान की तरफ कूच कर दिया हो। बाकी दोस्तों, इन जायलों को तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। और रही बात इसकी 2 साल वाली, कि 2 साल बाद भारत पाकिस्तान से भीख मांगेगा, तो देखते हैं भाई 2 साल में पाकिस्तान, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान ही नहीं बचेगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।